हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फोर्थ ऑफ मे के एडिटोरियल सेशन की, जिसमें सबसे पहले हमेशा की तरह हम प्रेफिस देखेंगे कि आर्टिकल किस बारे में है। उसके बाद में हम आएंगे ग्रामर और वोकैबुलरी पर कि क्या आज खास है ग्रामर और वोकैबुलरी में। फिर व्यूअर्स कॉलम में जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट्स के जरिए यूट्यूब पर, उनमें से कोई कमेंट रैंडमली सिलेक्ट करके यहाँ मैं उनका आंसर आपको करता हूँ। साथ ही हम बात करेंगे रिवीजन की और फिर आएंगे आज के आर्टिकल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। इसका टाइटल है स्लो रिलीज। देखिए, स्लो रिलीज ये फिलहाल थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 2 सप्ताह के, लेकिन रिलैक्सेशन दिया गया है, उस बारे में आर्टिकल है। तो प्रेफिस क्या है इसका। द नेशनल लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 2 वीक्स फ्रॉम May 4 विद फ्यूअर रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्टिविटी। नेशनल लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब की बार थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस में रिलैक्सेशन दिया गया है, थोड़े से प्रतिबंध में ढिलाई बरती गई है। द रिलैक्सेशन डजंट मीन कोविड-19 हैज़ बीन ओवरकम। ओवरकम का मतलब है काबू कर लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 बीमारी काबू में आ गई है। दिस इज टू अलाउ सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये इसलिए किया गया है ताकि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलाउ किया जा सके, सो दैट अ बैलेंस कैन बी मेड बिटवीन लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, ताकि जिंदगियों और जीवन यापन इन दोनों में बैलेंस बनाया जा सके। देखिए, जिंदगियां बचानी जरूरी है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी धराश एकदम क्रैश हो गया पूरा मार्केट। और जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, डेली वेजेस के आधार पर ही जीवित रहते हैं, उनके आजीविका यापन को खतरा पैदा हो गया। उसको ध्यान में रखते हुए दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है, ताकि थोड़े बहुत प्रतिबंध जो है ढिलाई बरती जाए उसमें। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मोर चैलेंजेस। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं टू टैकल द क्राइसिस, एज मैनी पीपल विल बी आउट ऑफ देयर हाउसेज टू फुलफिल देयर डेली नीड्स। कारण है कि अब लोग घरों से बाहर निकलेंगे अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो अब देखना है सरकार किस प्रकार से इसको टैकल करती है। कि लोग जब नहीं थे तो ठीक है, थोड़ा सा बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे सामने आए, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे। कंटेन किया गया इस डिजीज़ को काफ़ी हद तक, और मरने वालों की संख्या इतनी नहीं पहुंची जितना कि पहले लग रहा था। लेकिन अभी लोग जब बाहर होंगे तो किस प्रकार से मैनेज करते हैं सरकारें, ये देखना है। बात करते हैं आज के ग्रामर और वोकैबुलरी के सेगमेंट की, कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। तो कुछ वर्ड्स जो खास हैं, गेन्स एक वर्ड है, गेन्स का मतलब प्रॉफिट, अर्निंग्स, एडवांटेज, बेनिफिट। कैप शब्द है, कैप का मतलब, ये काफी बार बिजनेस जो आर्टिकल्स होते हैं वहां पर इस शब्द का प्रयोग आपको मिलता है देखने को। कैप का मतलब कर्ब लिमिट चेक। कैप का टोपी भी होता है, लेकिन यहां पर मैं कैप की बात कर रहा हूं। इसका मतलब अगर आपने किसी चीज पर लिमिट कर दी है या चेक नियंत्रित कर दिया है, कर्ब लगा दिया है, तो उसको आप बोलेंगे कैप। लॉर्ड शब्द है, ये काफी बार आ चुका है। प्रेज, एक्सटोल, हेल, कमेंड, एक्लेम, एडमायर, एकोलेड, कुडोस, क्रेडिट। इनको हिंदी में सभी को बोलेंगे प्रशंसा करना, ठीक है। रिटेन शब्द आएगा, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, तो इसके लिए कीप है, होल्ड ऑन टू, विद होल्ड, बनाए रखने को बोलते हैं। डेस्पेरेट शब्द है, डेस्पेरेट का मतलब 2 मीनिंग देता है। एक तो बहुत ही हताश या निराश हो तो होपलेस, डिस्ट्रेस्ड, डिस्पेयरिंग कह सकते हो, और एक डेस्पेरेट का मतलब आप कह सकते हो जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो कि भाई ये करना ही है, तो इन ग्रेट नीड ऑफ, इन वांट ऑफ, अर्जेंटली रिक्वायरिंग, ठीक है। ये सब इसका मीनिंग हो जाएगा। विजिल शब्द आएगा, विजिल का मतलब है लुक आउट, सर्विलियंस, वॉच। इन सब का मतलब सतर्कता कह सकते हो, बहुत ज़्यादा पैनी निगाह बनाए रखना, निगरानी रखना, उसको बोलते हैं। एक वर्ड आज आपको मिलेगा कंटेजस एंड कंटिग्यूअस। ये 2 वर्ड्स हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन देखिए आप। जैसे ये वर्ड तो आज आपको दे रखा है, साथ में मैंने ले लिया है क्योंकि कई बार ये कंफ्यूज करता है। तो ये जो शब्द है ये पता होगा आपको, संक्रामक को बोलते हैं इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल। एंड कंटिग्यूअस जो शब्द है इसका मतलब होता है एडजेसेंट, नेबरिंग, बॉर्डरिंग, बिल्कुल समीप, जो सटाकर कोई चीज़ रखी गई हो, समान बॉर्डर शेयर करते हो, उसको कंटिग्यूअस कहा जाता है। अब देखिए व्यूअर्स कॉलम में यहाँ आज क्वेश्चन लेते हैं। एक साजन शाह बच्चा है, उसने प्रश्न पूछा है। साजन नाम से एक बच्चा है, उसने क्वेश्चन पूछा समटाइम और समटाइम्स में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे 3 एक चीज़ और एडिशनल यहाँ पे चीज़ आपको मिलेगी देखने को। समटाइम जब दोनों में स्पेस ना हो, समटाइम्स हो, ये पूछा गया था स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन। लेकिन सम और टाइम अगर अलग अलग हो तो क्या डिफरेंस है। तो जब सम और टाइम में स्पेस है, इसका मतलब कुछ समय की बात है। सम टाइम, कुछ समय। समटाइम्स का मतलब होता है ओकेजनली, नाउ एंड देन, कभी कभार जो मीनिंग होता है वो वाला। और सम टाइम का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम पीरियड की आप बात करते हो, तो उसके लिए सम टाइम, जहां पे सम और टाइम की वजह स्पेस नहीं है और एक ही वर्ड के रूप में यूज होता है, तो ये सम टाइम होगा। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसको देख के। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अमित सेड वी वुड गेट मैरिड डैश नेक्स्ट ईयर बट आई नो लॉन्गर बिलीव हिम। अमित ने कहा कि हम शादी कर लेंगे अगले साल,
किसी समय, है ना, एक अगले साल, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का। समटाइम्स तो नहीं आएगा। समटाइम्स का मतलब तो क्या है? समटाइम्स का मतलब तो हो गया कि कभी कभार ऐसा होगा, तो ऐसा तो है नहीं इसका मीनिंग। सम और टाइम, कुछ समय शादी करेंगे, ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है सम टाइम। तो आपका जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो ये वाला होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आप आएंगे तो आई डैश वंडर वाई यू नेवर फील हैप्पी। आई डैश वंडर, तो ये कह रहा है कि मुझे कई बार लगता है, या वाई यू नेवर फील हैप्पी, कि आप हैप्पी फील क्यों नहीं करते। तो आई कई बार मतलब ओकेजनली लगता है ना, कभी कभार ऐसा लगता है, तो इसका मतलब समटाइम्स आएगा, तो यहाँ पे समटाइम्स आंसर आएगा। तीसरा है शी लिव्ड इन इंडिया फॉर डैश, वो भारत में रही, कुछ समय के लिए रही, तो सम और टाइम जहाँ पे स्पेस होता है दोनों वर्ड्स के, दो वर्ड्स के रूप में यूज करते हैं, अलग अलग वर्ड है, सम अलग है और टाइम अलग है, तो वो शब्द यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। अब आपके लिए मैं दो क्वेश्चन छोड़ देता हूं, यहां पे इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट में जाकर दें। द लास्ट टाइम आई मेट हर वॉज डैश इन जून, और राम विल डू इट डोंट वरी बट इट विल टेक हिम डैश। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप दे दीजिए कमेंट में जाकर कि क्या ये दोनों आंसर होंगे, इन तीन में से कौन सा यहाँ पे फिल किए जाने योग्य है। बात करें रिवीजन की, तो देखो रिवीजन मैं उन शब्दों का करवा रहा हूं जो शब्द हम देख चुके हैं पहले, तो यहाँ पे बस केवल एक बार रिकॉल करना है, तो फटाफट देख लेते हैं। स्टिक टू का मतलब क्या है? स्टिक टू का पालन करना है। अबाइड बाई, एडहेयर टू, होल्ड टू, कंप्लाई विद, ये भी ध्यान रखिएगा। स्टिक में टू लग रहा है, अबाइड में बाई लग रहा है, एडहेयर में टू लग रहा है, कंप्लाई में विद लग रहा है, होल्ड में टू लग रहा है। ये प्रेपोजिशन भी ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपसे। डॉग्ड शब्द का मतलब है बहुत ही दृढ़ निश्चयी, बहुत ही जिद्दी, तो रेजोल्यूट, ऑब्जुरेट, डिटरमाइंड, एडमेंट, टेनेशियस, स्टबर्न, ये सारे मीनिंग हैं। ग्रिडलॉक का मतलब होता है जो रुकावट हो, बाधा हो, उसके लिए यूज करते हैं, तो लॉग्जैम, स्टैंड स्टिल, बैरियर, इम्पास, स्टेलमेट। देखो इसी तरीके से आप बार बार में देखते चलेंगे तो याद आपको हो जाएंगे, तो बार बार में इनको रिपीट करें, बार बार में इनको यूज करें। कॉग्निजेंस वर्ड है, कई बार आपको ये स्पेलिंग में एस के जगह जेड भी मिल सकता है। कॉग्निजेंस का मतलब है किसी चीज की अवेयरनेस हो, तो अवेयरनेस, नोटिस, नॉलेज, रियलाइजेशन, ये कॉग्निजेंस के मतलब होता है। संज्ञान कह सकते हो, बोध कह सकते हो, किसी बात की जानकारी कह सकते हो। तो ये आपके आज के रिवीजन में था। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ, डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कि अधिक से अधिक वो काम करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। बिल्कुल, जिस चीज में खुशी मिलती है अगर वही काम आप करेंगे तो आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बजाय उस चीज के जो आप पर थोपा गया है, अगर वो आप काम करते हैं तो वहां पे सफल होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इसी थॉट के साथ, आज का एडिटोरियल सेशन। तो स्लो रिलीज, जैसा कि हमने देखा प्रेफिस का, स्लो रिलीज का मतलब यहाँ पे है धीमा रिलीज। रिलीज का मतलब अपनी पकड़ से, मतलब आपने छोड़ दिया है ना। रिलीज का मतलब आपने कोई चीज को अपने कंट्रोल में ले रखा था, उसको छोड़ दिया, उसको रिलीज बोलते हैं। तो स्लो रिलीज है एक प्रकार से कि ठीक है रिलैक्सेशन तो दिया गया है लेकिन थोड़ा कम रिलैक्सेशन दिया गया है, उसी के लिए कहा गया है स्लो रिलीज। तो रिलीज यहाँ पे बनेगा नाउन और स्लो यहाँ पे बनेगा एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस आर्टिकल को क्या बोलना चाह रहा है। तो अ लेस रिग्रेस लॉकडाउन डज नॉट मीन कोविड-19 हैज बीन ओवरकम। रिग्रेस का मतलब हम पढ़ चुके हैं पहले भी, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट, इन सब के लिए रिग्रेस शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, रिजिड हो, स्टिफ हो, स्ट्रिंजेंट हो, स्ट्रिक्ट हो, ये सब रिग्रेस के सिनोनिम्स होते हैं, कठोर को बोलते हैं। तो लेस रिग्रेस लॉकडाउन डज नॉट मीन कोविड-19 हैज बीन ओवरकम। ओवरकम का मतलब काबू करने को है, काबू पाने को है। तो एक लेस रिग्रेस, कम कठोर, अब तुलनात्मक है लेस, डिग्री कंपैरेटिव है, लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव लेस बनती है, लिटिल की सुपरलेटिव लिस्ट बनती है। तो एक कम कठोर जो लॉकडाउन है, डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 हैज बीन ओवरकम, कि कोविड-19 को काबू में कर लिया गया है, कोविड-19 पर काबू पा लिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है। अब हैज बीन ओवरकम में ये पैसिव है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। जो बच्चे नए हैं वो लिखते चलेंगे साथ साथ में, बी के साथ थर्ड फॉर्म अगर आए तो पैसिव होता है। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इन 8 में से किसी के साथ बी अगर थर्ड फॉर्म आप देखते हैं तो उसे पैसिव हम कहते हैं। ठीक है, रिग्रेस एडजेक्टिव है क्योंकि OUS एंडिंग वर्ड्स जनरली एडजेक्टिव कहलाते हैं। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पर डे नए जुड़ते हैं, इसलिए उनको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, किसको आधार मानकर हम कोई भी एडिटोरियल को पढ़ते हैं। तो एक
कम कठोर जो लॉकडाउन है, मतलब लॉकडाउन जिसमें बहुत सख्ती थी, किसी को बाहर आने की अनुमति नहीं थी, फिलहाल अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया, इसलिए इसको कहा लेस रिग्रेस लॉकडाउन। इसका मतलब यह नहीं है, डज नॉट इसलिए यूज किया क्योंकि ए लगा रखा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, इस कारण से डज नॉट है। मीन इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 जो है उसको काबू में कर लिया गया है। आगे देखिए, बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, द सेंटर हैज एक्सटेंडेड द नेशनल लॉकडाउन फॉर कोविड-19 फॉर 2 वीक्स फ्रॉम May 4 विद फ्यूअर रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्टिविटी। तो कह रहा है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मतलब हो गया संतुलित करते हुए, ये यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, तो जिंदगियों और जीवन यापन। लाइवलीहुड्स का मतलब है आजीविका यापन, कि आप कमाते हो पैसा ताकि आपकी जिंदगी चल सके, उसको लाइवलीहुड बोलते हैं। लाइव्स का मतलब जिंदगी। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों को बैलेंस करते हुए द सेंटर हैज एक्सटेंडेड, सेंटर ने, केंद्र सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है, मतलब बढ़ा दिया है, नेशनल लॉकडाउन, राष्ट्रीय लॉकडाउन। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के लिए। कब से? 4 मई से। विद फ्यूअर रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्टिविटी, और इसमें कम प्रतिबंध रखे गए हैं एक्टिविटीज पर, तो एक्टिविटी पर कम प्रतिबंध रखते हुए। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इससे नाउन जब बनता है वो एक्सटेंशन बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे फ्रॉम May 4 ये स्टार्टिंग टाइम है, इस कारण से फ्रॉम का प्रयोग है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से पहले फ्रॉम लगता है, चाहे वो प्लेस हो या टाइम हो। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब एक प्रकार से कब, CURB, या फिर हमने पढ़ा था अभी कैप, वो यूज़ कर सकते हो, कब यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें हम, तो बट द हाईली कंटेजियस वायरस हैज़ नॉट डिसअपीयर्ड एंड द वीक्स अहेड प्रेजेंट अ चैलेंज टू स्टेट्स। लेकिन द हाईली कंटेजियस वायरस, जो अत्यधिक संक्रामक वायरस है, हैज़ नॉट डिसअपीयर्ड, वो वायरस गायब नहीं हुआ है, एंड द वीक्स अहेड, और आगे जो सप्ताह हैं, प्रेजेंट ए चैलेंज टू स्टेट्स, वो खतरा पैदा करते हैं, खतरा बताते हैं किसके लिए? स्टेट्स के लिए, है ना, प्रेजेंट कर रहे हैं, खतरा है स्टेट्स के लिए। बट लेकिन जो भी बात ऊपर की गई है उसको यहाँ पे ऑपोजिट कॉन्सिक्वेंस बताने के लिए आपको बट का प्रयोग किया गया, एडवर्सेटिव कंजंक्शन इसको बोलते हैं। तो जो बात ऊपर की गई रेस्ट्रिक्शंस में ढिलाई बढ़ती गई, लेकिन जो हाईली कंटेजियस वायरस है, कंटेजियस एडजेक्टिव है क्योंकि OUS है, एडजेक्टिव की मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आता, तो हाईली एडवर्ब है, तो वायरस यहाँ पे नाउन हुआ, कंटेजियस एडजेक्टिव है, हाईली एडवर्ब है। लेकिन जो अत्यधिक संक्रामक वायरस है, हैज़ नॉट डिसअपीयर्ड, वो डिसअपीयर नहीं हुआ है, वो गायब नहीं हुआ है, और द वीक्स अहेड, आगे जो सप्ताह हैं, अब यहाँ वीक्स को देखकर प्रेजेंट दे रखा है, वीक्स प्लूरल है, इस कारण से प्रेजेंट है, और ये सप्ताह जो है वो प्रेजेंट करते हैं अ चैलेंज टू स्टेट्स, किसके लिए? एक चैलेंज पेश करते हैं, किसके लिए? स्टेट्स के लिए। इसके बाद देखिए, दे मस्ट एंश्योर दैट द गेन्स, इसको गेन्स पढ़ेंगे, फ्रॉम द लॉकडाउन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली लो डेथ टोल एंड ए कैप ऑन न्यू केसेज आर नॉट reversed overnight in the red, orange and green zones where normality of varying degrees is to be restored barring the containment zones। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, दे मस्ट एंश्योर, दे यहाँ पे स्टेट्स के लिए है, स्टेट्स को यहाँ सुनिश्चित करना पड़ेगा दैट की द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन, कि लॉकडाउन से जो भी लाभ है, गेन्स का मतलब पढ़ा हमने, प्रॉफिट, बेनिफिट, है ना, एडवांटेज, ये सब गेन्स के सिनोनिम है। तो दैट द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन, के लॉकडाउन से जो भी लाभ हैं, इन टर्म्स ऑफ का मतलब इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में, इस मतलब इस कंटेक्स्ट में, रिलेटिवली लो डेथ टोल, कि जो लाभ हुए थे लॉकडाउन के, अगर हम बात करें कि डेथ टोल, टोल का मतलब टोटल मरने वालों की संख्या बहुत कम रही थी, एंड अ कैप ऑन न्यू केसेस, कैप का मतलब बताया था मैंने, रेस्ट्रिक्शन कह सकते हो, कर्व कह सकते हो, लिमिट कह सकते हो, और जो नए केसेस आए थे वो भी कम आए थे, आर नॉट रिवर्स्ड, कहीं ऐसा ना हो कि वो रिवर्स हो जाएं, रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाए, ओवरनाइट, रातों रात। इन द रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स, ये जोन बांटे गए हैं, जहां सबसे अधिक संक्रमण है वहां रेड जोन कहा गया है, जहां थोड़ा सा बीच का संक्रमण, कम संक्रमण है वहां पे ऑरेंज, जहां बिल्कुल भी केसेस नहीं है वहां ग्रीन, और कंटेनमेंट जोन्स है जहां हॉटस्पॉट्स हैं, जहां रेड, ऐसे रेड जोन्स जहां बहुत ज़्यादा केसेस हैं, वो कंटेनमेंट जोन्स हैं, ठीक है। वेयर नॉर्मेलिटी ऑफ वेरिंग डिग्रीज, वेयर जहां नॉर्मेलिटी मतलब सामान्य हालात, सामान्य होने की स्थिति, वेरिंग डिग्रीज मतलब अलग अलग स्तर पर, इज टू बी रिस्टोर्ड, उसको रिस्टोर किया जाना है, बारिंग द कंटेनमेंट जोन्स, बारिंग एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के सिवाय, के अलावा, एक्सेप्ट, कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर, ठीक है। एक बार देखो फिर बता देता हूं, दे यहाँ पे स्टेट्स के लिए है, मस्ट ऑब्लिगेशन या कंपल्सन के लिए आने वाला एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद V0 बेस फॉर्म आती है, तो स्टेट्स को ये निश्चित करना पड़ेगा कि द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन, कि लॉकडाउन से जो भी लाभ प्राप्त हुए हैं, इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली लो डेथ टोल,
किस संदर्भ में कह रहा है कि भी लाभ प्राप्त हुए हैं, तो ये है तुलनात्मक रूप से कम, यहाँ पे मरने वालों की संख्या कम रही, रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से। तो रिलेटिवली के साथ एक बात याद रखनी होती है आपको कि डिग्री पॉजिटिव आती है हमेशा, तो लो का प्रयोग है, लोअर अगर होता तो ये सेंटेंस गलत होता। एंड अ कैप ऑन न्यू केसेस, और एक लिमिट नए केसेस पर कि नए केसेस भी कम आए, आर नॉट रिवर्स्ड, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे ये केसेस ओवरनाइट रातों रात उल्टा हो जाए स्थिति, कहीं ज़्यादा केसेस आने लग जाएं, ज़्यादा संक्रमण फैल जाए, ज़्यादा लोग मरने लग जाएं इन जोन्स के अंदर जहाँ पर जो अलग अलग स्तर की नॉर्मेलिटी रिस्टोर की जानी है ना। अलग स्तर नॉर्मेलिटी मतलब सामान्य हालात करने अलग अलग स्तर पे। रेड जोन में कोई छूट नहीं है, ऑरेंज में थोड़ी बहुत छूट है, ग्रीन में उससे ज़्यादा छूट दे रखी है, तो अलग अलग स्तर हो गया, इसी कारण वेरिंग डिग्रीज कहा गया। वेरिंग का मतलब भिन्न भिन्न, डिग्रीज का मतलब स्तर। इज टू बी रिस्टोर्ड, तो ये यहाँ पे जो इज टू बी रिस्टोर्ड है ये इज दे रखा नॉर्मेलिटी को देखकर, और टू बी रिस्टोर्ड ये रिस्टोर की जानी है पैसिव वॉइस से। बारिंग द कंटेनमेंट जोन्स, इनको छोड़कर, कंटेनमेंट जोन्स को देख छोड़कर, कंटेनमेंट जोन्स में तो बिल्कुल भी कोई मतलब छूट नहीं, रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी इन तीनों जोन्स के अंदर रेड, ऑरेंज और ग्रीन में थोड़ा थोड़ा करके आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। केरला, lauded for its success in containing the pandemic, has chosen to retain some curbs even in green zones. केरला कोमा लगा के बोला lauded, lauded मतलब प्रशंसा करना, तो लॉर्ड के लिए हमने पढ़ा, कौन कौन से वर्ड पढ़े थे, एक्सटोल पढ़ा था, एक्कोलेड पढ़ा था, ठीक ना, एक्लेम पढ़ा था, यूलोजाइज हो सकता है, प्रेज हो सकता है, एडमायर हो सकता है, ये सारे क्रेडिट हो सकता है, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। तो इसने कहा कि भाई केरला जिसकी प्रशंसा की जाती है, इट्स सक्सेस, इसकी सफलता के लिए, किस चीज़ में सफलता प्राप्त की थी, पेंडेमिक को कंटेन करने के लिए, कंटेन का रोकना, वैश्विक महामारी को रोकने में। हैज चोजन, ये केरला के लिए है, इसने चुना है टू रिटेन सम कर्ब्स, कि अभी भी कुछ कर्ब्स, कुछ नियंत्रण बनाए रखेगा, इवन ग्रीन जोन्स, ग्रीन जोन्स में भी। तो केरला जिसकी प्रशंसा की गई है, इट्स सक्सेस, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है केरला के लिए। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो भी वर्ड आता है वो नाउन होता है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम नए बच्चे हैं, हमें बताएं आप कि कैसे पहचान करें, हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये जो शब्द होते हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड लगता है वो नाउन होता है, तो यहाँ पे सक्सेस नाउन है। ठीक है, तो केरला जिसकी प्रशंसा की जाती है अपनी सफलता के लिए, सफलता किस में मिली है उसको इन लगा के बताया है। कंटेनिंग, कंटेनिंग आईएनजी है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, कंटेनिंग का रोकना। वैश्विक महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त की, इसलिए इसकी प्रशंसा की जाती है। अब ये केरला सब्जेक्ट है, इसको देखकर हैज चोजन है, हैज का प्रयोग केरला को देखकर, चोजन थर्ड फॉर्म है चूज की, CHOOS चूज, फिर सेकेंड फॉर्म बनती है सोज, तो ये चुनना, जिसने चुना है। क्या, रिटेन, रिटेन का मतलब क्या होता है, बनाए रखना, बनाए रखने का मतलब यहाँ पे यूँ कह सकते हो आप क्या, रिटेन का मतलब होल्ड, मतलब एक प्रकार से कीप कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, ये सब बताया था ना मैंने आपको, होल्ड ऑन टू, होल्ड, विद होल्ड, ये सब। सम कर्ब्स, कुछ नियंत्रण, इवन इन, इवन का मतलब भी, स्ट्रेस डालने के लिए, यहाँ तक कि ग्रीन जोन्स में भी। आगे देखिए, अलाउइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी दो नॉट एट फुल पेस एंड अंडर सेफ गार्ड्स वॉज इनएविटेबल although the stipulations in the Home Ministry's orders require a high degree of civic cooperation. Allowing, allow करना, some economic activity, कुछ आर्थिक क्रिया, दो यद्यपि, not at full pace, पूर्ण गति से नहीं, and under safeguards, और सुरक्षा के अधीन रहकर, was inevitable, ये inevitable था, inevitable मतलब अपरिहार्य, निश्चित था, ऐसा होना ही था, although यद्यपि, the stipulations in the Home Ministry's orders, जो शर्तें थी, stipulation शर्तें होम मिनिस्ट्री के आदेशों में, गृह मंत्रालय के आदेशों में, उसके लिए जरूरत है अ हाई डिग्री ऑफ सिविक कॉपरेशन, एक उच्च स्तरीय नागरिक सहयोग की। सिविक कॉपरेशन, नागरिकों का सहयोग। तो कह रहा है अलाउइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो इस अलाउइंग को देखकर यहां पे वॉज आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब जब आईएनजी फॉर्म को देखकर कोई भी वर्ब आप लगा सकते हो तो उसको आप जेरेंड कह सकते हो, तो अलाउइंग यहां पे जेरेंड हुआ, तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलाउ करना। अब बीच में इसने कहा कोमा लगा के, दो नॉट एट फुल पेस, यद्यपि चाहे पूर्ण स्तर पे ना हो, फुल पेस पे ना हो, एंड अंडर सेफ गार्ड्स, और सुरक्षा के अधीन हो। सेफ गार्ड्स का मतलब सुरक्षा, और किसी के अधीन के लिए प्रेपोजिशन क्या रिक्वायर्ड होता है, अंडर। तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलाउ करना, यद्यपि चाहे फुल पेस पे ना हो और सेफ गार्ड्स में हो, है ना, सुरक्षा नियमों के अधीन हो। तो ये इनएविटेबल तो था ही कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू की जाएगी, ये तो पता ही था, अवश्य था। यद्यपि जो स्टिपुलेशंस हैं होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स में, मतलब कुछ शर्तें हैं, स्टिपुलेशन का मतलब शर्तें होता है, प्रोविजो होता है, कंडीशन होती है ना, तो यद्यपि कुछ शर्तें जो है होम मिनिस्ट्री के आदेशों में, उस शर्तों में आवश्यकता है, उनके लिए रिक्वायर है। स्टिपुलेशन सब्जेक्ट है तो रिक्वायर प्लूरल वर्ब आ गई, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही प्लूरल दे रखा है। अ हाई डिग्री ऑफ सिविक कॉपरेशन, क्या उच्च स्तरीय नागरिक सहयोग चाहिएगा उसके लिए।
इसके बाद देखिए द कंटिन्यूड सस्पेंशन ऑफ एयर, रेल, इंटरस्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द बार ऑन मास गैदरिंग्स एंड एंटरटेनमेंट venues remove a major source of crowding, although the restrictions on the number of passengers allowed in private vehicles and taxi cabs and the protocol for personnel in industries call for strict adherence to succeed. चलिए बड़ा लंबा सेंटेंस है तो देखते हैं टुकड़ों में तोड़कर इसको। द कंटिन्यूड सस्पेंशन, कंटिन्यूड मतलब लगातार, सस्पेंशन का मतलब जो रोकने की प्रोसेस होती है, सस्पेंड करने की प्रोसेस। तो लगातार जो सस्पेंड कर रखी है फंक्शनिंग को, ऑपरेशन को, कि एयर मतलब हवाई जहाज, रेल ट्रेन की बात कर रहा है, इंटर स्टेट मतलब अंतर्राज्यीय, एंड अर्बन शहरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोक परिवहन, ठीक है। तो लगातार जो सस्पेंशन बना हुआ है, हवाई जहाज नहीं चल रही है, ट्रेन नहीं चल रही है, अंतर्राज्यीय या शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे हैं, एंड द बार ऑन मास गैदरिंग, बार का मतलब प्रतिबंध है, मास गैदरिंग का मतलब लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाना, एंड एंटरटेनमेंट वेन्यूज का मतलब है मनोरंजन स्थानों पर भीड़ इकट्ठा हो जाना। रिमूव अ मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग, तो ये कह रहा है कि ये मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग जो है, मुख्य जो स्रोत होते हैं भीड़ होने के, उसको रिमूव करना। ऑल्दो यद्यपि द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स अलाउड इन प्राइवेट व्हीकल्स, रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो प्रतिबंध है किस पर, संख्या पर, संख्या कौन सी, पैसेंजर्स की, किस में जो अलाउ की गई है, प्राइवेट व्हीकल्स में या टैक्सी कैब्स में। टैक्सी कैब्स में कैब्स होते हैं टैक्सी, है ना, और प्राइवेट व्हीकल्स जो निजी वाहन है। एंड द प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल नियम, फॉर पर्सनल, पर्सनल का मतलब कर्मचारी, इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो, कॉल फॉर, इनके लिए आवश्यकता है, कॉल फॉर का मतलब डिमांड होना, जरूरी होना, डिमांड करते हैं किस चीज की, स्ट्रिक्ट एंड एडहेरेंस टू सक्सीड। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस का मतलब हो गया, स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त, एडहेरेंस का मतलब पालन होना, सख्ती से पालन किए जाने की आवश्यकता है सफल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। एडहेरेंस का मतलब ओबीडियंस हमने पढ़ा, अबाइडेंस पढ़ा, कंप्लायंस, कन्फॉर्मेंस, ये कुछ हमने बात करी थी जब ग्रामर और वोकैबुलरी की हमने बात की थी आज के सेशन में। तो मैं रिपीट करता हूं, देखो क्या कहना चाह रहा है। द कंटिन्यूड सस्पेंशन, सस्पेंशन नाउन है, कंटिन्यूड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। जब भी कोई वर्ब नाउन से पहले आती है, एडजेक्टिव का काम करती है, तो उसे हम पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। दो तरह के ये होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे आईएनजी रूप में लिखा जाता है, एक पास्ट पार्टिसिपल जिसको थर्ड फॉर्म के रूप में लिखते हैं। तो ये थर्ड फॉर्म है, इसलिए कंटिन्यूड सस्पेंशन, कंटिन्यूड एडजेक्टिव, सस्पेंशन नाउन। तो लगातार जो सस्पेंशन है, लगातार जो रोक रखा है, एयर को, रेल को, है ना, इंटरस्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय, अर्बन का मतलब शहरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोक परिवहन, एंड द बार ऑन मास गैदरिंग्स, और जो प्रतिबंध लगा रखा है किस पर, मास गैदरिंग्स पर, मास गैदरिंग का मतलब जन समूह की भीड़, एंड एंटरटेनमेंट वेन्यूज, और एंटरटेनमेंट वेन्यूज पर। रिमूव अ मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग, तो ये क्या करते हैं, ये सब चीजें, ये जो सस्पेंशन है मतलब क्या करते हैं, कंटिन्यूड सस्पेंशन जो है इन चीजों का, ठीक है, और जो बार है, एंड लगा दिया इसने, और ये जो चीज है, तो एक तो कंटिन्यूड सस्पेंशन और एक प्रतिबंध, दो सब्जेक्ट हो गए, इस कारण से प्लूरल है। तो ये क्या करते हैं, मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग को रिमूव करते हैं, जो मुख्य स्रोत हैं क्राउडिंग के, भीड़ के, उनको रिमूव करते हैं। कि मुख्य स्रोत तो यही होते हैं कि हवाई जहाज में यात्रा करोगे नजदीक नजदीक बैठना पड़ेगा, ट्रेन में यात्रा करोगे या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है उसमें यात्रा करोगे तो नजदीक आओगे, और संक्रमण है, चूंकि संक्रामक बीमारी है इसलिए इससे बच नहीं पाओगे, इस कारण से इनको तो हटा ही रखा है फिलहाल, इन पर प्रतिबंध जारी है। तो ये सब क्या करते हैं, क्राउडिंग का जो मुख्य सोर्स हटा देते हैं। ऑल्दो यद्यपि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, किस बात को लेकर, प्रतिबंध हैं जो पैसेंजर्स की संख्या को लेकर जो अलाउ की गई है, वो संख्या जो अलाउड है, ये एडजेक्टिव फॉर्म में काम कर रहा है यहाँ पे, पैसेंजर्स जो अलाउड है ये यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म के में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं पैसेंजर्स की संख्या को लेकर जो कि प्राइवेट व्हीकल्स या टैक्सी कैब्स में अलाउड हैं, और जो प्रोटोकॉल है पर्सनल के लिए, प्रोटोकॉल नियम, जो भी नियम है पर्सनल, पर्सनल और एक पर्सनल होता है, PERSONAL, ये निजी होता है, ये पर्सनल है, ये कर्मचारी होता है। जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग, उनके लिए जो नियम है, उन सभी में क्या जरूरत है, वो सब डिमांड करते हैं स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू सक्सीड, के सख्ती से पालन हो इन सब चीजों का, अगर सफल होना है, सफलता प्राप्त करने के लिए। आगे आ जाइए। अलाउइंग आउट पेशेंट क्लिनिक्स टू रीओपन एंड द परमिशन गिवन फॉर प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन एंड अदर टेक्नीशियन टू वर्क विद सेफगार्ड्स आर वेलकम। तो कह रहा है अलाउइंग आउट पेशेंट क्लिनिक्स, अलाउइंग अलाउ करना, आउट पेशेंट मतलब एक प्रकार से आउटडोर कह दीजिए, हम जैसे रूटीन के अंदर चेकअप के लिए जाते हैं डॉक्टर्स के पास, तो वो, तो अलाउ करना आउट पेशेंट क्लिनिक्स को, टू रीओपन, रीओपन करने के लिए, वापस से खोलने के लिए, एंड द परमिशन गिवन फॉर प्लम्बर्स, और जो इजाजत है, अनुमति है, किसके लिए, जो दी गई है प्लम्बर्स के लिए, प्लम्बर्स
समझते हैं आप इलेक्ट्रीशियन, बिजली का काम करने वाला, बाकी जो टेक्नीशियन है तकनीकी काम करने वाला, टू वर्क ताकि वो काम करें विद सेफ गार्ड, सुरक्षा से, आर वेलकम, ये स्वागत योग्य हैं। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, देखो, अलाउइंग आउट पेशेंट क्लिनिक्स टू रीओपन एंड द परमिशन गिवन फॉर प्लम्बर्स, दो चीजें हैं, एक तो अलाउइंग है, ये जेरेंड है यहाँ पे, ठीक है, एक चीज और ये है परमिशन है, ये यहाँ पे नाउन बन रहा है, दो नाउन जोड़ रखी है, इस कारण से प्लूरल आएगा तो आर का प्रयोग है वर्ब का। तो एक तो आउट पेशेंट क्लिनिक्स को रीओपन करने के लिए परमिशन देना है ना, आउट पेशेंट क्लिनिक्स जो हैं, बाहर के जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था करना क्लिनिक्स के रीओपन करने की बात है क्लिनिक्स को, और जो परमिशन दी गई है प्लम्बर्स को, इलेक्ट्रिशियन को और बाकी टेक्नीशियन को कि वो सुरक्षा के अधीन काम करें, ये स्वागत योग्य है। द रिलैक्सेशन प्रोसेस कैन बी ईज्ड ग्रेटली इफ स्टेट्स अडॉप्ट हाउ टू अप्रोच एंड कम्युनिकेट टू सिटीजन्स अर्ली। तो क्या कहना चाह रहा है कि भाई द रिलैक्सेशन प्रोसेस, तो रिलैक्सेशन प्रोसेस है मतलब जो ये छूट दी गई है इसका जो तरीका है, कैन बी ईज्ड, इसमें थोड़ी सी सरलता बढ़ती जा सकती है, इसको आसान बनाया जा सकता है, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, कब, इफ स्टेट्स अडॉप्ट हाउ टू अप्रोच, यदि स्टेट्स राज्य अपनाते हैं क्या, हाउ टू अप्रोच की कैसे अप्रोच करें, एंड कम्युनिकेट और कैसे बातचीत करें, टू सिटीजन्स क्लियरली, है ना, कैसे कम्युनिकेट करें इस चीज़ को, कैसे मतलब इसको प्रसारित करें सिटीजन्स तक क्लियरली, स्पष्ट रूप से। अब आ जाइए इसके पीछे एक एक चीज़ के ऊपर। द रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन दे लग रखा है क्योंकि रिलैक्सेशन कौन सा है पता है कि 2 वीक का जो एक्सटेंशन दिया गया है, लेकिन थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं, वो रिलैक्सेशन है तो दे का प्रयोग है। प्रोसेस का मतलब तरीका, रिलैक्सेशन प्रोसेस कैन बी ईज्ड, ये पैसिव हो गया है, मैंने कहा था बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, तो इसको आसान बनाया जा सकता है। ग्रेटली मतलब बहुत ज्यादा, एडवर्ब का काम कर रहा है, ईज की विशेषता बता रहे हैं ना, तो कैसे आसान बना सकते हो, यदि स्टेट्स अडॉप्ट मतलब अपनाना, अडॉप्ट का मतलब अपनाना, अपनाने क्या, अपनाने के क्या अपनाए, हाउ टू अप्रोच कि कैसे अप्रोच करें, और कम्युनिकेट करें, कैसे मतलब कम्युनिकेट करने का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट का मतलब संचारित करना, कैसे मतलब कोई चीज को प्रसारित करें, टू सिटीजन्स, सिटीजन्स तक पहुंचाएं ये चीज क्लियरली, स्पष्ट रूप से। तो यदि स्टेट ऐसी नीति अपना लेते हैं, ऐसी अप्रोच अपना लेते हैं, कम्युनिकेट करने मतलब कैसे अप्रोच करें और कैसे कम्युनिकेट करें, ये सब अपना लेते हैं, तो मतलब ये थोड़ा सा आसान हो सकता है प्रोसेस, रिलैक्सेशन प्रोसेस आसान हो सकता है। अब ये यहाँ पे इसको अगर देखोगे तो एक प्रकार से ये कंडीशनल सेंटेंस भी है, कैसे, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो यहाँ देख लीजिए कैन के साथ V0 दे रखा है, आपको आया समझ में, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैन के साथ V0 भी है, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। अगर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, तो दूसरे क्लॉज में क्या लगाते हैं हम, कैन, विल, शैल, में, ये सब लगाते हैं, तो वही आपको दे रखा है। आगे आ जाइए, इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज प्रिवेंशन रिमेन्स द ओनली ऑप्शन अगेंस्ट द वायरस। इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब उपाय, तो चिकित्सकीय उपाय के अभाव में, प्रिवेंशन रोकथाम, रिमेन्स रहता है, द ओनली ऑप्शन एकमात्र विकल्प, अगेंस्ट द वायरस वायरस के खिलाफ। क्या बोलना चाह रहा है कि मेडिकल रेमेडीज तो है नहीं, कोई टीकाकरण नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, तो इस चीज की अनुपस्थिति तो है ही, तो इसके चलते प्रिवेंशन जो है कि आप रोकथाम ही कर सकते हो, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से तो प्रिवेंशन ही बेहतर है, तो प्रिवेंशन अभी भी क्या है, एकमात्र ऑप्शन है, क्या, किसके खिलाफ, वायरस के खिलाफ। ठीक है, इसके बाद देखिए, यूजिंग फेस मास्क नाउ मैंडेटरी, हैंड वॉशिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग एट ऑल टाइम्स आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड प्रिकॉशंस। यूजिंग फेस मास्क, फेस मास्क का यूज करना, नाउ मैंडेटरी हैंड वॉशिंग, अब मैंडेटरी हैंड वॉशिंग, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, हैंड वॉशिंग का मतलब हाथ धोना, एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग और दूरी बनाए रखना, एट ऑल टाइम्स सभी समय, आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, ये सब चीजें यूनिवर्सल मतलब हर तरफ सार्वभौमिक रूप से रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब इनको जान पहचाना गया है, प्रिकॉशंस मतलब ये रिकॉग्नाइज्ड प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन मतलब पूर्व सावधानियां हैं। तो क्या कह रहा है कि फेस मास्क को यूज करना अब जो मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि करना ही पड़े, जैसे हेलमेट अनिवार्य है वैसे ही फेस मास्क अनिवार्य है, हैंड वॉशिंग हाथ धोना, फिजिकल डिस्टेंसिंग हर समय बनाए रखना, दूरी बनाए रखना, वो ये दोनों चीजें जो है ना, हैंड वॉशिंग हो गया, तीनों चीजें, फेस मास्क का यूज हो गया, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गया, ये सब चीजें क्या है, यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस नाउन है, रिकॉग्नाइज्ड पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये ऐसे प्रिकॉशंस हैं, ऐसी पूर्व सावधानियां हैं जो सब जगह रिकॉग्नाइज कर ली गई हैं, हर जगह पे हर देश में ये चीजें मान ली गई हैं। ठीक है, सच मेजर्स वर अडॉप्ट रिलेटिवली लेट इन इंडिया with politicians initially reluctant to even adjourn legislatures, leave alone impose strict curbs on public activity. Such measures, ऐसे जो ये steps हैं, were adopted, इनको अपनाया गया,
रिलेटिवली लेट, तुलनात्मक रूप से अधिक देरी से, इन इंडिया, भारत में। विद पॉलिटिशियंस इनिशियल रिलेक्टेंट, क्योंकि राजनेता जो लोग थे इनिशियली शुरुआत में, रिलेक्टेंट अनिच्छुक होना होता है, अनविलिंग या अनविलिंग थे, टू इवन एडजर्न लेजिस्लेचर, किस चीज के लिए, विधानमंडल को, लेजिस्लेचर्स को जो कार्यवाही हो रही थी उसको स्थगित करने में भी अनिच्छुक थे। लीव अलोन इम्पोज स्ट्रिक्ट कर्ब्स ऑन पब्लिक एक्टिविटी, लीव अलोन इसको तो छोड़ ही दीजिए, इम्पोज का मतलब थोपना, स्ट्रिक्ट कर्ब्स मतलब सख्ती से प्रतिबंध लगाना, ऑन पब्लिक एक्टिविटी मतलब लोगों का जो कामकाज है, पब्लिक एक्टिविटी है, उस पर सख्ती लगाने की बात तो छोड़ दीजिए। तो दो चीजें देखो यहाँ पे, एक तो क्या है, सच मेजर्स, सच के साथ में प्लूरल नाउन आती है, सच के साथ में नाउन अगर प्लूरल है तो ठीक है, अगर सिंगुलर है, काउंटेबल है तो ए या एन लग जाता है, वरना अनकाउंटेबल लग जाता है, सब चीज ध्यान रखिएगा। तो सच मेजर्स और अडॉप्टेड, ऐसे जो स्टेप्स हैं वो अडॉप्ट किए गए, वो अपनाए गए, रिलेटिवली लेट इन इंडिया, भारत में थोड़ा सा लेट अपनाए गए। रिलेटिवली के साथ मैंने क्या बताया, डिग्री पॉजिटिव आएगी तो लेट, यहाँ पे डिग्री पॉजिटिव है, तो तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा अधिक देरी से अपनाए गए ये ऐसे कदम। इसमें कहा गया विद पॉलिटिशियंस इनिशियल रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, पॉलिटिशियंस का मतलब राजनेता, इनिशियली मतलब शुरुआत में। इसमें क्या थे, राजनेता लोग जो थे वो शुरुआत में तो यहां तक कि लेजिस्लेचर को एडजर्न भी नहीं करना चाहते थे, एडजर्न का मतलब स्थगित करना, लेजिस्लेचर विधानमंडल, तो यहां पे लेजिस्लेचर्स को स्थगित भी नहीं करना चाह रहे थे शुरुआत में, ये अनिच्छुक थे इस काम में। इसकी तो बात ही छोड़ दो कि पब्लिक एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगाने की तो बात ही छोड़ दो, सख्ती से प्रतिबंध की बात छोड़ दो, है ना। तो ऐसे स्टेप्स जो थे वो भारत के अंदर देरी से आए, कारण ये था कि राजनेता लोग जो हैं शुरू में लेजिस्लेचर्स को एडजर्न करने में भी अनिच्छुक थे, इनकी तो बात ही छोड़ दो कि वो प्रतिबंध लगाते पब्लिक एक्टिविटी पर। It has taken more than a month to move migrant workers back to their home states by train. In the interim, several desperate families have tried to walk home across vast distances and many have perished. तो कह रहा है कि it has taken more than a month. It has taken इसने लिया है more than a month, एक महीने से अधिक समय, to move migrant workers back to their home states. किसके लिए? माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूर, बैक टू देयर होम्स की वो अपने होम स्टेट लौट गए, जिस राज्य के वो हैं वहां लौट गए, बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। तो इस चीज ने ही एक महीने का टाइम लग गया, इससे पहले वो जा नहीं पाए। इन द इंटरिम, इसी दरमियान, इन द इंटरिम इसी दरमियान, ठीक है। सेवरल डेस्परेट फैमिलीज, सेवरल अनेकों, डेस्परेट का मतलब बहुत ज्यादा निराश या बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा उनको नीड थी, दोनों हमने देखे थे मीनिंग। इसका मीनिंग हमने देखा था क्या, एक तो होपलेस, एक डिस्ट्रेस, डिस्पेयरिंग, एक ये था इन ग्रेट नीड, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत थी उन फैमिलीज को। हैव ट्राइड टू वॉक, उन्होंने कोशिश की है, टू वॉक होम, घर जाने की, अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेज, बहुत ज्यादा दूरी थी उनके घरों की, फिर भी पैदल निकल गए वो लोग। एंड मैनी हैव पेरिश्ड, उन्होंने को लोग मर गए, पेरिश का मतलब नष्ट हो जाना, मर जाना। तो क्या बोल रहा है, इट हैज टेकन मोर देन अ मंथ, इट इसने, हैज टेकन लिया है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोर देन अ मंथ एक महीने से अधिक टाइम लिया है, किसमें, टू मूव माइग्रेंट वर्कर्स बैक टू देयर होम स्टेट्स, कि माइग्रेंट वर्कर्स को, प्रवासी मजदूरों को वापस अपने गृह राज्य भेजने में, होम स्टेट्स भेजने में एक महीने से अधिक टाइम लग गया है, ट्रेन के द्वारा भेजने में। इन द इंटरिम, इसी दरमियान, अब चूंकि एक महीने का टाइम था, लोगों को जाना था, डेस्परेट थे, तो सेवरल डेस्परेट फैमिलीज, अनेकों जो जिनको बहुत ज्यादा जरूरत थी जाने की, जो निराश परिवार थे, हैव ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू वॉक होम अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस, की लंबी दूरी की यात्रा पैदल चलकर ही, वॉकिंग करते हुए ही पूरी की जाए, और मैनी हैव पेरिश्ड, और इसमें बहुत सारे लोग मर भी गए। बिसाइड्स ensuring decent conditions for these workers and the education of their children, states must also prepare for the arrival of expatriate workers in large numbers from West Asia and elsewhere. क्या बोलना चाह रहा है देखो, बिसाइड्स ensuring, बिसाइड्स का मतलब कि अतिरिक्त, ensuring का सुनिश्चित करना, डिसेंट कंडीशंस का मतलब बिल्कुल उचित स्थितियां, डिसेंट का वैसे विनम्र भी होता है, सिविलाइज्ड भी होता है, लेकिन यहां पे कर दीजिए कि मॉडेस्ट सी कंडीशंस, थोड़ी सी सही सी स्थितियां फॉर दीज वर्कर्स, तो इन वर्कर्स के लिए, इन काम करने वाले मजदूरों के लिए डिसेंट कंडीशंस एंश्योर करने के अलावा, बिल्कुल अच्छी स्थितियां, मतलब थोड़ा सा कंफर्ट में वो आ जाएं, इसको सुनिश्चित करने के अलावा, उनके बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के अलावा स्टेट्स को क्या करना चाहिए, उनको तैयारी करनी चाहिए फॉर द अराइवल ऑफ एक्सपेट्रिएट वर्कर्स। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है अप्रवासी, जो कि अपने जगह को छोड़कर कहीं और रहता है, उसको बोलते हैं एक्सपेट्रिएट, है ना। तो एक्सपेट्रिएट वर्कर्स जो हैं बहुत बड़ी संख्या में, जो वेस्ट एशिया में हैं, ठीक है, या फिर कहीं और हैं,
उनके अराइवल की व्यवस्था भी करनी चाहिए, उनके आगमन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। रिपीट कर देता हूं, बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस ये होता है कि बिसाइड का मतलब होता है के नजदीक, बिसाइड्स जो वर्ब है इसका मतलब, बिसाइड जो वर्ड है इसका मतलब है के अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है के नजदीक। ये के नजदीक है, एस जोड़ दोगे तो के अतिरिक्त हो जाएगा, दोनों प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है तो इसे एंश्योर है, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना होता है। तो डिसेंट कंडीशन इन वर्कर्स के लिए सुनिश्चित करना, उनके बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना। इनके अलावा स्टेट्स को क्या करना चाहिए, तो मस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब निश्चित एक अनिवार्यता है, बाध्यता है, तो इनको जरूर से यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए कि एक्सपेट्रिएट वर्कर्स जो हैं, जो है प्रवासी मजदूर हैं, उनका अराइवल हो इन लार्ज नंबर्स, बहुत बड़ी संख्या में, वेस्ट एशिया से, कहीं और से। आगे देखो, दीज अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर्स, ये जो अभूतपूर्व दबाव है, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व, एड टू द नीड टू मेंटेन द हाईएस्ट विजिल अगेंस्ट कोविड-19। तो ये जो अभूतपूर्व दबाव है, एड टू मतलब ये जोड़ते हैं, द नीड आवश्यकता, टू मेंटेन करने की, द हाईएस्ट विजिल सर्वाधिक, विजिल का मतलब सतर्कता, चौकन्ना रहना, अगेंस्ट कोविड-19 के खिलाफ। तो ये जो अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है, प्रेशर्स यहाँ पे नाउन है, वही नाउन से पहले थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये जो अभूतपूर्व दबाव है, ये दबाव एक आवश्यकता पर बल देते हैं, आवश्यकता को और भी ऐड कर देते हैं कि आवश्यकता किस चीज की है, कि बहुत ज्यादा कोविड-19 के खिलाफ चौकन्ना रहने की जरूरत है। अनसरप्राइजिंगली द बिगेस्ट सिटीज विद द लेगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज, अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन, रैम्पेड पोल्यूशन एंड पुअर हेल्थ केयर अक्रॉस द रेड जोन्स विद लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर्स। कह रहा है अनसरप्राइजिंगली, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, द बिगेस्ट सिटीज, जो सबसे बड़े शहर हैं, विद द लिगेसी ऑफ, लिगेसी का मतलब विरासत, जिनकी विरासत कुछ ऐसी है, परंपरा कुछ ऐसी है कि वो मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज है, कि वहां पे जो हाउसिंग पॉलिसीज है वो किससे चलती है, मार्केट ड्रिवन है, अर्थव्यवस्था पर आधारित है, बाजारों से ही प्रेरित है। अनप्लैन्ड डेंसिफिकेशन, वहां पे बिल्कुल प्लानिंग नहीं है, अनप्लैन्ड, गैर नियोजित ढंग से, डेंसिफिकेशन मतलब घनी आबादी हो जाना, घनत्व ज्यादा हो जाना। रैम्पेंट पोल्यूशन, रैम्पेंट का मतलब अनकंट्रोल्ड, और जिसको कंट्रोल नहीं कर सके ऐसा पोल्यूशन है। एंड पुअर हेल्थ केयर, और स्वास्थ्य संबंधी जो देखभाल की व्यवस्था है बहुत ही पुअर है। आर रेड जोन्स, वो रेड जोन्स हैं विद लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर्स, जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में इन्फेक्शन है, संक्रमण है। क्लस्टर्स का मतलब होता है ग्रुप, झुंड, ग्रुप कह सकते हो, समूह कह सकते हो। ये तो एडवर्ब है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। द बिगेस्ट सिटी, सबसे बड़े जो शहर हैं, विद द लिगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज, वो शहर जिनकी विरासत कुछ ऐसी है कि जो उनकी हाउसिंग पॉलिसीज हैं, है ना, जो भी हाउसिंग संबंधी जो भी मतलब कह सकते हो नीतियां हैं, वो मार्केट ड्रिवन है। मार्केट ड्रिवन का मतलब मार्केट से प्रेरित है। साथ में उन सिटीज के अंदर डेंसिफिकेशन अनप्लैन्ड है। डेंसिफिकेशन नाउन है, TION लगता है, नाउन होता है। नाउन से पहले एडजेक्टिव अनप्लैन्ड, अनप्लैन्ड का मतलब हो गया जिसको सही तरीके से प्लान नहीं किया गया, ऐसा डेंसिफिकेशन है। रैम्पेंट पोल्यूशन, रैम्पेंट का मतलब अनकंट्रोल्ड प्रदूषण है। और पुअर हेल्थ केयर एक्सेस है ना, हेल्थ केयर सही नहीं है या फिर हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, ऐसा कह सकते हो एक्सेस का मतलब कि उनकी ऐसी पहुंच नहीं है। वो रेड जोन्स हैं। अब रेड जोन्स के बारे में बताया गया विद लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर, जहां पे बहुत बड़ा संक्रमण का झुंड मिल जाता है, समूह मिल जाते हैं। देयर डीके इज मार्क्ड, देखो, देयर डीके इज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स इंक्लूडिंग पेमेंट्स इन नॉर्मली क्राउडेड लोकेलिटीज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन डिस्टेंसिंग। देयर डीके, देयर ये जो शहरों की बात कर रहा है, डीके का मतलब क्षय होना, धीरे धीरे कमजोर हो जाना, है ना। इज मार्क्ड, ये चिन्हित है, बाय द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स, किस चीज से, कि यहां पे यूजेबल कॉमन्स, बाय द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स, एब्सेंस है यूजेबल कॉमन्स की। कॉमन्स का मतलब जो जैसे सार्वजनिक कह सकते हो कि कोई शौचालय है, सार्वजनिक कोई पगडंडी है, पेमेंट्स हैं, है ना, इनकी यहाँ पे एब्सेंस। इंक्लूडिंग पेमेंट्स, यहाँ तक कि इसमें पेमेंट्स की बात भी है। पेमेंट मतलब पगडंडी, सड़क के किनारे जो मतलब जो पदयात्री चलते हैं वो उसको पगडंडी बोलते हैं। इन नॉर्मली क्राउडेड सिटीज, जो सामान्यतया क्राउडेड लोकेलिटीज में होती हैं, जहां भीड़ वाले क्षेत्र में रहती हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन डिस्टेंसिंग, ये इस चीज को और भी मुश्किल कर देता है। क्या, किस चीज को, कि डिस्टेंस मेंटेन करनी है, इसको मुश्किल कर देता है। रिपीट कर देता हूं, देयर डीके इज मार्क्ड, इन शहरों का जो क्षय है, ये शहर जो एकदम कह सकते हो गुणवत्ता नहीं दिखा पा रहे हैं, या फिर यहाँ पे जो धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रही है कंडीशन, इज मार्क्ड, ये मतलब इसकी विशेषता बता रखी है, इसका चिन्हित है इस चीज से, बाय द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स की, यहाँ पे यूजेबल कॉमन्स की
कमी है, बाई द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स, कॉमन्स मतलब जो कॉमन रूप से यूज किया जा सके, यूज करने योग्य, यूजेबल है, जिसमें पगडंडी भी शामिल है जो कि नॉर्मली क्राउडेड लोकेलिटीज में होती हैं, है ना। ये इस चीज को क्या कर देती हैं, मुश्किल बना देती हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग को। दिस इज एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट टू स्टार्ट रिपेयरिंग दैट डैमेज, तो ये कह रहा है दिस इज एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट, ये उपयुक्त क्षण है टू स्टार्ट रिपेयरिंग दैट डैमेज, कि इस क्षति को, इस डैमेज को रिपेयर किया जाए, रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया जाए। तो दिस, यह इज है एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट, मूवमेंट नाउन है, अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है, ये एक उपयुक्त मूवमेंट है, उपयुक्त क्षण है टू स्टार्ट रिपेयरिंग, किस चीज का क्षण है, स्टार्ट कर देने का, कि स्टार्ट कर दो, रिपेयर करना, मरम्मत करना डैमेज का, कि जो डैमेज है इसको सुधारना शुरू कर दो। स्टार्ट के सीधा बाद में जेरेंड लगती है, याद रखिए। कल मैंने एक प्रश्न कम्युनिटी में पोस्ट किया था, एक पोल पोस्ट किया था, जिसमें डिसलाइक के बाद आपको बताना था गोइंग आएगा कि गो आएगा। बता दूं मैं आपको कि वहां पे टू गो या गोइंग ऐसा कुछ ऑप्शन था, आपको वहां पे गोइंग लगाना था। लाइक के साथ दोनों संभावनाएं होती हैं, इन्फिनिटिव भी, जेरेंड भी, लेकिन डिसलाइक के साथ एक ही संभावना होती है, जेरेंड आता है हमेशा। वो कम्युनिटी में क्वेश्चन दिया था, जाके देखिएगा। यहां भी आप याद रखना, स्टार्ट के बाद में जेरेंड आता है, स्टॉप अगर इसका उल्टा होता तो भी जेरेंड आता है, तो ये रिपेयरिंग यहां पे जेरेंड है। आगे देखो, व्हाट द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड emphatically इज दैट द रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन इज नॉट अ रिटर्न टू लाइफ एज इट एग्जिस्टेड बिफोर द कोरोना वायरस। व्हाट द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड, तो क्या चीज है जो पब्लिक को बताई ही जानी चाहिए। व्हाट द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड, क्या चीज है जो पब्लिक को बताई ही जानी चाहिए, emphatically, बड़ा जोर देकर, वो ये है कि रिलैक्सेशन जो लॉकडाउन में दिया गया है इज नॉट अ रिटर्न टू लाइफ, वो जिंदगी में वापस लौटना नहीं है, इसका मतलब जैसा कि ये कोरोना वायरस से पहले जिंदगी थी वैसा नहीं है। तो व्हाट द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड, क्या वो चीज है जिसे पब्लिक बताई जानी चाहिए, emphatically, यहां पे एडवर्ब का काम कर रहा है, टोल्ड की विशेषता, जोरदार तरीके से। वो जो चीज है, ये पूरे क्लोज के लिए एक वर्ब लगा दी है इज, वो ये है कि रिलैक्सेशन जो लॉकडाउन का है इज नॉट अ रिटर्न टू लाइफ, वो जिंदगी वापस लौटना नहीं है, जैसा कि इट यहां लाइफ के लिए, जैसा कि जिंदगी एग्जिस्ट करती थी, अस्तित्व में थी कोरोना वायरस से पहले। इट इज द न्यू रियलिटी, ये एक नई वास्तविकता है, वन दैट कॉल्स फॉर सेफ मेजर्ड एक्टिविटी, ऐसी वास्तविकता है जिसकी डिमांड है, कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, कि सुरक्षित, मेजर्ड एक्टिविटी मतलब अच्छे तरीके से नपी तुली एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो इट इज अ न्यू रियलिटी, एक नई वास्तविकता है। वन, ये आ गया, इट के लिए रिपीट किया इसने, ठीक है, वन आ गया। दैट, दैट यहाँ पे वन के लिए है। कॉल्स फॉर, इसी कारण से क्योंकि सिंगुलर है तो कॉल्स फॉर, जिसकी डिमांड क्या है कि सुरक्षित और मेजर्ड एक्टिविटी हो, नपी तुली चीजों में एक्टिविटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार का जो टोन है वो कॉशियस टोन नजर आता है, सावधान रहने की जरूरत है, वार्निंग सिग्नल एक प्रकार से कह सकते हो, वार्निंग टोन इसका है, ठीक है। अब हम बात करें आज के क्वेश्चंस की। जो आज हमने लिया है कुछ वन वर्ड्स जो कि आपको याद कर लेने हैं, क्वेश्चंस नहीं एक्चुअल में, वो आपको याद कर लेने हैं ताकि आगे के क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे तो आप उनका आंसर दे सको।